साथियों नमस्कार। जय आरसीएम। मैं डॉक्टर डीएस कुशवाहा आपका अपने यूट्यूब चैनल देवेंद्र सिंह कुशवाहा में स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। दोस्तों, आज मैं आपसे एक ऐसे नए प्रोडक्ट की बात करने जा रहा हूं जिस प्रोडक्ट की हमें बहुत ज़रूरत है। क्यों कि हमारा भारत देश कृषि प्रधान देश रहा है, जहां पर हम हर तरह की फसलों को उगाते हैं। दोस्त, उन फसलों की पैदावार बढ़ाने के लिए हमें कई तरह के प्रोडक्ट की ज़रूरत पड़ती रहती है। हम उसमें तमाम तरह के प्रोडक्ट लगाते रहते हैं। आज मैं आपको उन्हीं के साथ साथ एक बहुत ही बेहतरीन नए प्रोडक्ट की बात करने जा रहा हूँ, जिसका नाम है हरित संजीवनी। दोस्तों, इस प्रोडक्ट के बारे में बताऊं उससे पहले मेरा आपसे एक निवेदन रहेगा कि आप अपने इस चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, बेल आइकन दबाएं, जिससे कि आपको अगले समय में आपको इस तरह की बेहतरीन जानकारियाँ मिलती रहें। तो दोस्तों, आज मैं चल रहा हूँ हरित संजीवनी की ओर। हरित संजीवनी ये आपको मेरे हाथ में दिखाई दे रहा होगा। कितना बेहतरीन प्रोडक्ट है, इसका काम क्या है, कैसे काम करता है, ये थोड़ा सा मैं इस पर चर्चा करूँगा। आप इसे ध्यान से सुनेंगे, क्योंकि आज हम गेहूं की बुवाई कर रहे हैं। मैं चाहता हूं हर किसान भाई से कि वो अपने खेत में इसे ज़रूर लगाएं। क्यों लगाएं? कि इसे लगाने से आपके खेत की पैदावार बढ़ेगी, 100% बढ़ेगी। क्यों? इसके अंदर इस पैकेट है, इसमें पैकेट को खोल रहा हूँ। इस पैकेट में लगाने की विधि, कैसे लगाई जाएगी, कितनी लगाई जाएगी, ये सारी कुछ लिखा हुआ है। तो दोस्त, मैं इस पैकेट को खोलता हूँ तो आप देख रहे हैं कि इसमें सबसे पहले इसका एक जानकारी भरा पत्र है, जो दोनों भाषाओं में है, इंग्लिश में और इधर से हिंदी में। तो दोस्तों, इस प्रपत्र पर उन्होंने साफ साफ लिखा है कि हरित संजीवनी को 1 एकड़ 750 ग्राम और आधा एकड़ 375 ग्राम के लिए डिजाइन किया गया है। इसमें फसल के विभिन्न चरणों के लिए 4 पाउच होते हैं। साफ साफ लिखा है सर, इसमें 4 पाउच होते हैं। तो क्या हमारे इस पैकेट में 4 पाउच हैं? तो हम देखते हैं। तो दोस्त, पहला पाउच एक, इस पर भी नंबर पड़ा हुआ है, नंबर 1। दूसरा पाउच नंबर 2, तीसरा पाउच नंबर 3 और ये चौथा पाउच नंबर 4। इस तरह से इसमें ये 4 पैकेट हैं। एक बार खरीदना है और इसी प्रोडक्ट को हमें 4 बार अपने खेतों में फसल में यूज करना है। तो सर, मैं पहले प्रोडक्ट के बारे में बताने जा रहा हूँ। इसे समझाने की बहुत ही सरल पद्धति है कि सामने वाले को बड़े आराम से समझ आ सकता है। हमारे सभी किसान भाई इसे अपने आप आराम से पढ़ करके इसे लगा सकते हैं, इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। तो पहला प्रोडक्ट है सर हमारा हरित संजीवनी, ज़मीन को उपजाऊ बनाने की उपचार पद्धति। इस पर साफ साफ लिखा है, इसे गौर से देखेंगे, पढ़ेंगे, इस पर साफ साफ लिखा है। तो दोस्तों, यह पैकेट हमें उस समय लगाना पड़ता है जब हम खेत की फसल की अपनी बुवाई कर रहे होते हैं। तो ये पहला प्रोडक्ट है। तो इसकी क्या विशेषता है सर? कि ज़मीन में रसायन के अघुलनशील घटकों को घोल देता है। जब ये घुलनशील घटकों को घोल देगा तो हमारी ज़मीन भुरभुरी बनेगी। तो ज़मीन को भुरभुरा बनाता है, ज़मीन में नमी को बढ़ाता है, फसल में सूक्ष्म जड़ों की वृद्धि होने में इससे मदद मिलती है। ज़मीन में जीवाणु का विकास होकर ज़मीन की उपज क्षमता बढ़ाने में मदद मिलती है। ज़मीन को सूक्ष्म तत्व देने में मदद मिलती है और ज़मीन में ऑर्गेनिक कार्बन बढ़ाने में मदद मिलती है। इतना बेहतरीन प्रोडक्ट सर, इसे इस्तेमाल कैसे करेंगे? इस पर इस्तेमाल करने की विधि भी साफ साफ लिखी है।
इसमें लिखा है किसी भी ऑर्गेनिक, जैविक या रासायनिक खाद के साथ मिलाकर इसे दे सकते हैं। यदि आप ऑर्गेनिक रासायनिक खाद नहीं दे रहे हैं तो 40 से 50 किलो सूखी मिट्टी के साथ मिलाकर इसे दे सकते हैं। ड्रिप इरिगेशन के द्वारा भी दे सकते हैं और जमीन में हरित संजीवनी प्रक्रिया देने के बाद पानी अवश्य लगाएं सर। और जिनकी खेत को पलेवा कर लिया है तो सर कोई बात नहीं है, तो फिर अगले पानी पर लगाएं, पानी अगली बार लगाएंगे। इस तरह से ये पहली हमारी ज़मीन को उपजाऊ बनाने की उपचार पद्धति हुई। इसके साथ इसी पैकेट के अंदर अगला हमारा जो पैकेट है, उस पैकेट पर लिखा है कि हरित संजीवनी फसल की संतुलन वृद्धि का उपचार पद्धति। अब फसल की जो संतुलित वृद्धि कैसे हो, इसके लिए हम तमाम तरह की दवाइयाँ ढूंढते रहते हैं, तमाम तरह के पैसे अपनी फसल पर बर्बाद करते रहते हैं। तो नहीं, इसके लिए आपको सिर्फ और सिर्फ इसी प्रोडक्ट को इस्तेमाल करना है। इस पर एक एक बातें साफ साफ लिखी हैं। तो इसमें लिखा है सर कि ये 2 नंबर प्रक्रिया है, इसका वजन 100 ग्राम है और ये एक एकड़ के लिए प्रक्रिया है। इसकी विशेषता है, ये फसलों की संतुलित वृद्धि करती है। इसमें फसल आपकी एक समान बढ़ेगी, बिल्कुल बराबर एक इस तरह से बढ़ती चली जाएगी। पत्तों के आकार में वृद्धि होगी, फसल के पत्ते जब चौड़े होंगे, इसमें एकदम बराबर चौड़े होते चले जाएंगे, तो सर प्रकाश संश्लेषण क्रिया तेज होने से उन्नति निर्मिति ज़्यादा होगी, यानी ज़्यादा बढ़ेंगे पौधे, ज़्यादा अच्छे ग्रोथ देंगे हमें। तो जड़ों को सशक्त विकास से मदद, जड़ों को मजबूत बनाता है। बहुत ही बेहतरीन प्रोडक्ट है। इसके बाद इसे इस्तेमाल कैसे करें, इसमें साफ साफ लिखा है कि 1 ग्राम RCM हरित संजीवनी प्रक्रिया 2 यानी 1 लीटर पानी के अनुपात में उपयोग करना है। यानी 1 ग्राम दवा को 1 लीटर पानी के हिसाब से घोलना है और किसी भी कीटनाशक, फफूंदीनाशक के साथ मिलाकर इसका छिड़काव कर देना है। और बोडो मिश्रण अल्काइनल दवा के साथ मिलाकर इसका छिड़काव कभी न करें। निर्देश दिए हैं। हरित संजीवनी की प्रक्रिया 2 का छिड़काव करते समय जमीन में नमी होनी चाहिए, यानी गीली होनी चाहिए। या तो छिड़काव के बाद तुरंत पानी लगा देना चाहिए। तो या तो ज़मीन गीली हो या उसमें हम पहले सूखी भी है, तो इसे लगाने के बाद तुरंत हम उस फसल में अपना पानी लगा दें। और बेहतरीन नतीजे के लिए इसका छिड़काव सुबह 11 बजे से पहले और शाम को 5 बजे के बाद ही करना चाहिए। ये हमारी दवा, ये हमारा संजीवनी कब लगेगी, जब फसल की हम फसल में पहला पानी लगा रहे हों या फसल उग के तैयार हो गई है। इसी तरह से इसमें अब तीसरा प्रोडक्ट है। तीसरा है हरित संजीवनी फूलों की उपचार पद्धति। अब जब हमारी फसल बढ़ गई है तो उससे फूल आने लगे हैं, तो फूल की जब आ रहे हैं तो उसका उपचार कैसे करें, तो उसके लिए बताया है कि फसल की ये दवा से हम लगाएंगे तो ये फसल की शाखाओं को बढ़ाती है, फसल में ज़्यादा से ज़्यादा मादा फूलों का निर्माण होता है इससे, और फसल की यौन अवस्था में लगने वाले विशेष खादों को देने में इससे मदद मिलती है और फसल की सशक्त वृद्धि होती है। फसल में कार्बन और नाइट्रोजन को संतुलित रखता है और फसल की प्रतिकूल परिस्थिति में फूलों को थामने की क्षमता रखता है। इसे लगने के बाद हमारी फसल से फूल नहीं गिरते हैं तो फसल की पैदावार ऑटोमेटिक बढ़ती है। इस्तेमाल कैसे करें, इसे भी 1 ग्राम हरित संजीवनी 1 लीटर पानी के अनुपात में इसका प्रयोग करना है। किसी भी कीटनाशक, फफूंदीनाशक के साथ मिलाकर इसका छिड़काव कर सकते हैं और इसे भी बोडो मिश्रण या अल्काइलिन दवा के साथ मिलाकर कभी इसका छिड़काव न करें। इसे भी लगाने पर सर हमें खेत में नमी होनी चाहिए या फिर हम छिड़काव के बाद तुरंत पानी लगा देना चाहिए। इसका भी उपयोग हमें शाम को सुबह 11 बजे तक और शाम को 5 बजे के बाद ही करना चाहिए। ठीक उसी तरह से हमारी इसमें ये चौथा पैकेट है। इस चौथा पैकेट है कि फलों का उपचार। साथियों, ये हमारे फलों को उपचार के लिए है। तो इससे क्या होता है, इसे लगाने से कि पत्तों और फूलों को संतुलित अन्न तत्व देने में से मदद मिलती है। फसल और फूलों की संतुलित वृद्धि होती है। इससे हमारे फसल पे जो फूल थे वो वृद्धि कर जाते हैं। उसके बाद जो फल जो बनता है वो समान मात्रा में बढ़ता है। फसल में ज़्यादा से ज़्यादा फूलों का रूपांतरण फलों में होता है और जो हमारे फल आए थे तो उसको फूल आए थे फसल पर, वो फल में परिवर्तित होता है, यानी रूपांतरित हो जाते हैं और फल जल्दी एवं प्राकृतिक रूप से पकते हैं।
ऐसा नहीं कि कोई पकेगा कोई नहीं पकेगा, नहीं, एकदम समान पकते हैं। फलों का आकार बराबर रहता है और फसल में पानी और वृद्धि के बीच संतुलन बनाकर पत्तों की गिरावट को नियंत्रित करता है। जल्दी से पत्ते नहीं गिरते हैं तो हमारी फसल बहुत बढ़िया रहती है। इसको भी हम कैसे इस्तेमाल करेंगे? इसे भी 1 ग्राम संजीवनी को लेंगे, 1 लीटर पानी के अनुपात में घोलेंगे और उसका किसी भी कीटनाशक फफूंदीनाशक के साथ मिलाकर छिड़काव कर देंगे। और बोडो मिश्रण अल्काइलन दवा के साथ इसका प्रयोग कभी नहीं करेंगे। दोस्तों, इसका छिड़काव भी उस समय करेंगे जब ज़मीन गीली हो, या छिड़काव के बाद तुरंत पानी लगाना हो। बेहतरीन नतीजों के लिए छिड़काव सुबह वही 11 बजे तक और शाम को 5 बजे के बाद करेंगे। तो सर, ये रही संजीवनी। और अधिक जानकारी के लिए सर आप प्रोडक्ट को मंगवाइएगा और इस पर साफ साफ लिखा है, इसे यूज कीजिएगा। आज मैं इसको अपने गेहूं की फसल में लगाने के लिए जा रहा हूं। आज हमारे यहाँ पर गेहूं की बुवाई होगी और गेहूं की बुवाई में आज हम इस 1 नंबर प्रोडक्ट को लगाएंगे और इसका जो रिजल्ट आता जाएगा उस फसल के हम आपको डेमो दिखाते जाएंगे। इसे हालांकि मैं पहले इसे यूज कर चुका हूं, बहुत अच्छा इसका लाभ मिलता है। तो सर आप भी इसे इस्तेमाल कीजिएगा। तब तक के लिए ब्रेक लेते हैं, मिलते हैं अगले वीडियो में। जय RCM, जय जवान, जय किसान।